Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि how to find the supervisor, how to find the professor for your PhD, for your research, right? So guys, मैं वीडियो में शेयर करूँगी हमारा एक्सपीरियंस भी कि जब विक्रांत ने PhD की थी तो उन्होंने सुपरवाइजर्स कैसे सर्च किए थे और उन्होंने कैसे उनसे अप्रोच किया था, कैसे कांटेक्ट किया था और फिर कैसे उन्हें PhD मिली थी, राइट? सो गाइज पीएचडी के लिए देखिए दो तरीके होते हैं। एक वे तो ये होता है कि टाइम टू टाइम जो है ना पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिश होती रहती हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर भी पब्लिश होती रहती है या फिर जो जॉब वेबसाइट्स होती हैं उन पर भी पीएचडी की जो पोजीशंस है वो निकलती रहती हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी जो है ना पर्टिकुलर लिस्ट निकालती रहती है कि कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पीएचडी की पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे से उस लिस्ट को रिव्यू कीजिए और उसमें चेक कीजिए कि कौन सा उसमें आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और अकॉर्डिंगली फिर आप पीएचडी अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया एक तरीका। और जो दूसरा तरीका होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता पर ये कह लीजिए कि हाँ उसके लिए ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम उसी दूसरे तरीके के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सुपरवाइजर्स को ढूंढने के भी अब दो तरीके हैं। एक तो ये हो गया कि भाई जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप वो सिंपली गूगल पर टाइप कर दीजिए तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स होंगे ना वो आपको काफ़ी सारे गूगल बहुत सारे प्रोफेसर्स देगा और फिर आप जो है उनके इंडिविजुअल की प्रोफाइल में जाकर के चेक कीजिए। अब जब आप ये गूगल पे डालते हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री वो आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स लिस्ट आउट करके देगा। सो गाइस देखो, अगर आपने कंट्री चूज कर ली है, फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको यूएस से पीएचडी करनी है या आपको ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करनी है या किसी और कंट्री से आपको पीएचडी करनी है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करनी है, राइट? तो अगर आपकी कंट्री आपने डिसाइड कर ली है तो उसके बाद होता है कि आप उस कंट्री में अवेलेबल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत सारी होंगी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको पर्टिकुलर किस स्टेट में जाना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर हैं तो आप मेलबर्न में जाना चाहते हैं या सिडनी में अपनी स्टडी करना चाहते हैं या तस्मानिया में करना चाहते हैं, पर्थ में करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढ सकते हैं, राइट? एंड देन आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जाइए और उस वेबसाइट पर आप चेक कीजिए कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से रिसर्च की पोजीशंस अवेलेबल हैं। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की पोजीशन अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पोजीशन अवेलेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर रिसर्च के पेज पर आप सर्च कर सकते हैं आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उससे क्या होगा ना कि वो उस यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड, वो उन सब के नेम्स आपको लिस्ट आउट करके देगा। और फिर आप पर्टिकुलर प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पे जाइए, उन्हें चेक कीजिए, उनका रिसर्च बैकग्राउंड या जो भी इंफॉर्मेशन आप उनके बारे में जानना चाहते हैं ना, उनके करंट प्रोजेक्ट्स, उनके फिनिश प्रोजेक्ट या क्या क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ आप उनकी जानना चाहते हैं, आप उनके पर्टिकुलर प्रोफाइल में जाकर के चेक कर सकते हैं। और फिर आप देख लीजिए कि कौन सा प्रोफेसर का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ रिसर्च आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से या आपके फील्ड ऑफ रिसर्च से मैच करता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप जो है उन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज हमारे केस में भी देखिए क्या हुआ था कि पहला तो यही था कि भाई हमारा डिसाइड था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, ठीक है। तो विक्रांत ने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था। अब विक्रांत का जो फील्ड था साइंस में वो था मेडिकल साइंस से रिलेटेड, तो उन्होंने भी एक्सप्लोर किया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड अच्छी रिसर्च उन्हें दे सकती हैं, अच्छा काम उन्हें दे सकती हैं। फिर फाइनली विक्रांत को लगा कि नहीं, तस्मानिया में जो है रिसर्च प्रोजेक्ट और जो सुपरवाइज़र हैं उनके वो ही इज़ वेरी वन ऑफ द बेस्ट इन देयर फील्ड। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनसे कांटेक्ट किया था, उन्हें ईमेल किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कैसे सुपरवाइजर्स को ढूंढना है। सो गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ मोनाश यूनिवर्सिटी का। तो देखिए गूगल पे मैंने सबसे पहले मोनाश यूनिवर्सिटी डाला तो उसकी वेबसाइट मुझे मिल गई, राइट। उसके बाद आप टॉप पर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं, उसी में लिखा हुआ है रिसर्च। तो यूजुअली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिसर्च का एक आइकन ज़रूर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए सर्च में अगर आप जाएंगे तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाला है, तो आप आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालकर देख सकते हैं। तो मोनाश यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिसर्चर हैं वो यहाँ पे मुझे सारे मिल गए। तो यहाँ पे 10 प्रोफेसर्स हैं जो कि लिस्ट आउट हुए हैं। अब आप पर्टिकुलर प्रोफेसर्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, और अगर आप
आपको लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा रिलेवेंट होगा, उसको खोल कर देख लीजिए। अदरवाइज आप सारे प्रोफेसर्स की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उन्हें खोल के देख सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर्स जो हैं उनकी वेबसाइट ओपन की है, तो देखिए प्रोफेसर का ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है एक्सेप्टिंग पीएचडी स्टूडेंट्स। तो इससे आपको ये पता चला कि हाँ ये जो पीएचडी प्रोफेसर हैं, ये जो सुपरवाइज़र हैं, ये पीएचडी के लिए अपने कैंडिडेट जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, यानी कि इनके पास पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल है। तो हो सकता है आप इन सुपरवाइज़र के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हों। सो गाइज बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे हम अपने लिए प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र ढूंढ रहे होते हैं ना, वैसे ही एक सुपरवाइज़र भी अपने लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढ रहा होता है। तो बस करना आपको यही है कि इस तरह से आपको जितने भी प्रोफेसर्स मिलेंगे ना, आपको पर्टिकुलर सबके प्रोफाइल पे जाना है और चेक करना है उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कौन सा टूल वो यूज़ करते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके लिए रिलेवेंट है वो आप ले सकते हैं। सो गाइज ये मैंने अभी अभी आपको मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल देकर के बताया कि आपको अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर सर्च करने हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ना इस तरह से प्रोफेसर्स को सर्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोफेसर्स की प्रोफाइल में जाइए और चेक कीजिए कि कौन सा प्रोफेसर जो है, किस प्रोफेसर का रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया से मैच करता है। देखिए अगर प्रोफेसर जो है वो पीएचडी के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता ही है कि आप डायरेक्टली ईमेल करेंगे तो शायद आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिले। बट क्या होता है ना कि अगर आप जो प्रोफाइल देख रहे हैं प्रोफेसर का, उसमें अगर नहीं भी लिखा है दैट ही इज लुकिंग फॉर अ पीएचडी कैंडिडेट, स्टिल आप क्या कर सकते हैं कि उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का जो पहला स्टेप होता है, जो पहला मेथड होता है, देखिए वो होता है उन्हें ईमेल करना। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप डायरेक्टली सुपरवाइजर्स को कॉल करें। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है उनको ईमेल करना। हम लोगों ने भी यही किया था, प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था ईमेल के थ्रू। सो गाइज विक्रांत के केस में भी ऐसा नहीं था। जब उन्होंने पीएचडी के लिए ईमेल्स करने स्टार्ट किए थे प्रोफेसर्स को, तो कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल में मेंशन था दैट ही इज़ लुकिंग फॉर अ पीएचडी कैंडिडेट, बट कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल में मेंशन नहीं था, बट स्टिल उन्होंने उन प्रोफेसर्स को जो है ईमेल किया था। सो इफ इट्स नॉट मेंशन इन देयर प्रोफाइल दैट ही एंड शी इज लुकिंग फॉर अ पीएचडी कैंडिडेट, स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट देम। तो आप लोगों को भी क्या करना है कि जब आपको लगता है कि हाँ ये प्रोफेसर रिलेवेंट है, तो फिर आप लोगों को उन्हें करना होता है ईमेल। अब ये जो ईमेल होता है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एक ईमेल में आपको अपना पूरा का पूरा इंप्रेशन डालना होता है, राइट। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो ईमेल है ये आपको बहुत ही अच्छे से और ठीक से लिखना होता है। तो ये ईमेल प्रोफेसर्स को कैसे करना होता है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।